हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम के लर्निंग अड्डा इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर 9 में आज हम लाए हैं प्रोनाउन पार्ट 4। ये प्रोनाउन का लास्ट पार्ट है और आज की इस वीडियो में प्रोनाउन का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपने पिछले तीनों पार्ट्स देख रखे होंगे और आशा करता हूँ कि आप एक बार फिर से चारों पार्ट्स के लिए एक बार फिर से देखें, जिससे कि आपके लिए प्रोनाउन बेहतर ढंग से समझ में आ सकें। आज की वीडियो अगर आपके लिए पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करना तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के बारे में। व्हाट और हाउ का प्रयोग जब आश्चर्य के भाव को अव्यक्त करने के लिए किया जाता है तब वे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाते हैं। डेफिनेशन समझते हैं। आ प्रोनाउन इज दैट यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन टू एक्सप्रेस सडन इमोशंस एंड सरप्राइज इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। यानी कि ऐसे प्रोनाउन जो सरप्राइज यानी कि आश्चर्य और इमोशन भावनाओं को व्यक्त करें, वो क्या है, वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एक व्हाट आता है और एक हाउ भी आता है। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट डिड यू मीट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो व्हाट शब्द का इस्तेमाल किया गया है ये आश्चर्य के लिए किया गया है कि व्हाट डिड यू मीट द प्राइम मिनिस्टर इंडिया, क्या तुम प्रधानमंत्री से मिले हो, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री से मिले हो। अगला, व्हाट डिड ही वाई मैक बुक एयर। यहाँ क्या है, दोनों वाक्यों में आश्चर्य के भाव प्रकट किए गए हैं, इसलिए व्हाट शब्द जो है वो यहाँ पर क्या है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के यूज को समझते हैं। व्हाट और हाउ का प्रयोग जब आश्चर्य के भाव को अव्यक्त करने के लिए किया जाता है तब वे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाते हैं। हम देखते हैं वैसे व्हाट और हाउ ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन माने जाते हैं, लेकिन जब वे आश्चर्य का भाव प्रकट करते हैं तब वो क्या बन जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि व्हाट आ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। यहाँ पर व्हाट शब्द है, ये क्वेश्चन वाला वर्ड नहीं है कि क्वेश्चन वर्ड हो। यहाँ पर क्या है कि व्हाट से आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है। हाउ हैंडसम ही इज। यहाँ पर हाउ शब्द जो है वो क्या है, आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है ये। बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। ये वो प्रोनाउन होते हैं जो परस्पर संबंधों को व्यक्त करते हैं। इसके अंतर्गत ईच अदर और वन एनदर इनका प्रयोग होता है। डेफिनेशन समझते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर एक्शन और फीलिंग्स दैट आर रेसिप्रोकेटेड। एग्जाम्पल देखते हैं। दे लाइक वन एनदर, यानी इसका मतलब क्या है, वन एनदर का मतलब है कि एक दूसरे से, वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। दे टॉक टू ईच अदर, वे एक दूसरे से आपस में बात करते हैं। लाइक दे आर बेबीज, यानी कि बच्चियों की तरह, वे आपस में ऐसे बात करते हैं जैसे बच्चियों की तरह। तो ये क्या है, ये वन एनदर और ईच अदर ये जो हैं वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के नियमों के बारे में। पहला पॉइंट समझते हैं। ये ईच अदर और वन एनदर ऐसे प्रोनाउन हैं जो परस्पर संबंध को व्यक्त करते हैं। सामान्यतः ईच अदर का प्रयोग दो के लिए और वन एनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। ये पॉइंट हमें ध्यान देने लायक है कि ईच अदर का जो प्रयोग होता है वो केवल दो प्रोनाउन के लिए यूज होता है और वन एनदर का प्रयोग होगा वो दो से अधिक के लिए प्रयोग होगा। जैसे कि राम एंड लक्ष्मण लव्ड ईच अदर। तो यहाँ राम और लक्ष्मण दो के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग किया गया है। यहाँ अगला सेंटेंस देखते हैं। राम लक्ष्मण एंड सीता लव्ड वन एनदर। तो यहाँ पर तीन पर्सन हो गए, यानी दो से अधिक हो गए, तो इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया है, ईच अदर का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि वन एनदर का प्रयोग किया गया है। एक नोट दिया गया है, लेकिन आधुनिक ग्रामर में इस फ़र्क को ख़त्म कर दिया गया है। आजकल ये एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज की मॉडर्न ग्रामर के आधार पर ईच अदर के स्थान पर हम वन एनदर का प्रयोग कर सकते हैं और वन एनदर के स्थान पर ईच अदर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यू एंड आई आर फॉरेनर्स,
टू वन एनदर। यहाँ पर केवल दो लोगों के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, वन एनदर का प्रयोग किया है। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन थे जिसे जानना बेहद आवश्यक था। बात करेंगे इंटेंसिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में। इसे हिंदी में दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। पहले डेफिनेशन समझते हैं। एन इंटेंसिव प्रोनाउन समटाइम्स कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कभी कभी इसे एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। रेफर्स बैक टू अनदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस टू एम्फेसाइज, टिपिकली वी फाइंड देम राइट आफ्टर द नाउन देयर इंटेंसिफाई। और इंटेंसिव प्रोनाउन में कौन कौन से आती हैं? माई सेल्फ है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, डेम सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, ओवर सेल्फ्स। ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होते हैं और इनका जो यूज होता है वो सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए होता है, यानी कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होते हैं उन पर जोर देने के लिए इंटेंसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, आई माई सेल्फ लाइक टू ट्रैवल। तो माई सेल्फ के जरिए मैंने आई पर जोर दिया है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। ही हिमसेल्फ के जरिए ही पर जोर दिया गया है। ही हिमसेल्फ इज हिज रोस्ट क्रिटिक। द कैट इटसेल्फ ओपन द डोर, यानी कि इटसेल्फ के जरिए मैंने कैट पर जोर दिया है। जॉन वेक ऑल द ब्रेड हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ के जरिए जॉन यानी जॉन पर जोर दिया गया है। ये इंटेंसिव और एम्फेटिक प्रोनाउन थे जिन्हें जानना बेहद आवश्यक था। चलिए बात करते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में। आ पॉसेसिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट अ नाउन एंड आल्सो टेल्स अस हु ऑन्स इट, यानी कि पॉसेसिव प्रोनाउन एक नाउन को रिप्रेजेंट करता है और ये बताता है कि ये किसका है। तो पॉसेसिव प्रोनाउन के यानी कि पॉसेसिव केस के दो रूप होते हैं। पॉसेसिव जो केस होता है उसके दो रूप होते हैं। पहला होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है पॉसेसिव प्रोनाउन। तो जैसे कि यहाँ पर माई, ओवर, योर, हिज, हर, इट, देयर, ये सब क्या है? ये पॉसेसिव एडजेक्टिव में आते हैं। और अगर बात करें पॉसेसिव प्रोनाउन में तो ये क्या है? माइन, ओवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, ये सब पॉसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि माई जो होगा वो पॉसेसिव एडजेक्टिव माना जाता है और माइन जो होगा वो पॉसेसिव प्रोनाउन माना जाएगा। ओवर जो होगा वो पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा, ओवर्स जो होगा वो पॉसेसिव प्रोनाउन होगा। और इसके बारे में व्याख्या हम आगे करेंगे। पहले एग्जाम्पल देखते हैं। द टिकट्स आर ओवर्स, तो यहाँ पर जो ओवर्स शब्द दिया गया है ये क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन है। दिस बुक इज माइन, यहाँ माइन शब्द का प्रयोग किया गया है, ये क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन है। ये यहाँ हम पूरे पॉसेसिव केस के सभी नियमों को समझने वाले हैं। जैसा कि हमने बताया था कि पॉसेसिव केस के दो रूप होते हैं। पहला होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है पॉसेसिव प्रोनाउन। सबसे पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव समझते हैं। पॉसेसिव एडजेक्टिव, इनके साथ वाक्य में नाउन का प्रयोग करना आवश्यक होता है, यानी कि जो एडजेक्टिव होंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव उनके साथ में नाउन का प्रयोग करना आवश्यक होता है, क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं और नाउन की विशेषता प्रदान करते हैं। जैसे कि माई प्लस पेन, तो पेन क्या है? नाउन है, तो नाउन से पहले हमने एडजेक्टिव यानी माई का प्रयोग किया तो बन गया माई पेन। हिज ब्रदर भी नाउन है, तो उससे पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव लगाया तो हिज ब्रदर हो गया। हर स्कूल भी नाउन है, तो स्कूल से पहले हर लगा दिया। हर क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो ये हर स्कूल हो गया। यानी कि नाउन से पहले हम पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे कि माइन, ओवर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर, योर्स, ये सब क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन है। चलिए आगे देखते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन के साथ किसी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस पेन इज माइन, माइन क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं किया है। दिस हाउस इज हर्स, हर्स भी क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन है, इसके साथ हमने किसी नाउन का प्रयोग नहीं किया है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। अगर वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ आई यानी फर्स्ट पर्सन दिया है तो पॉसेसिव वी के अनुसार लगाया जाएगा। किसी सेंटेंस में दो नाउन या प्रोनाउन हैं उसके साथ यानी आई का प्रयोग किया गया है जो फर्स्ट पर्सन है, तो पॉसेसिव जो लगेगा वी के आधार पर लगेगा। जैसे यू, ही एंड आई शुड डू आवर वर्क ऑन टाइम, तो यहाँ पर हमने ओवर यानी पॉसेसिव जो प्रोनाउन ओवर लगाया है वो वी के आधार पर लगाया है। आगे देखते हैं। अगर वाक्य में दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन हैं और उसमें से आई के स्थान पर यू शामिल है, यानी आई नहीं है यू है, तो पॉसेसिव यू के आधार पर लगाया जाएगा।
जैसे कि प्रमोद, सोहन एंड यू शुड लर्न योर लेसन। तो प्रमोद, सोहन के बाद जो तीसरा सब्जेक्ट है यू, तो यू के आधार पर ही हमने योर जो पॉसेसिव प्रोनाउन है उसका प्रयोग किया है। आगे देखते हैं, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उनसे पहले ईच या एवरी का प्रयोग किया गया है तो वर्ब और पॉसेसिव दोनों सिंगुलर के लगाए जाते हैं। किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन हैं, वो एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों के आगे ईच या एवरी का प्रयोग किया गया है तो वर्ब और पॉसेसिव जो लगेंगे वो सिंगुलर के लगेंगे। जैसे कि ईच बुक एंड ईच मैगजीन इज इन इट्स प्लेस, तो इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, इट्स क्या है, सिंगुलर पॉसेसिव है। एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर वाज बिजी इन हिज वर्क, तो वाज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और वाज और हिज क्या है, ये सिंगुलर पॉसेसिव है। आगे देखते हैं, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन और आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हों तो पॉसेसिव सिंगुलर लगाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, राधा और गीता इज गोइंग टू हर स्कूल, तो राधा और गीता दोनों क्या है, सिंगुलर नाउन है, दोनों और से जुड़े हैं, इसलिए हमने सिंगुलर पॉसेसिव यानी कि हर का प्रयोग किया है। अगला सेंटेंस देखते हैं, आइदर राम और श्याम है लर्नड हिज लेसन, तो राम और श्याम क्या है, सिंगुलर नाउन है, दोनों आइदर और से जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पर हमने सिंगुलर पॉसेसिव यानी कि हिज का प्रयोग किया है। नाइदर मोहन नॉर बिमल दोनों हैज वाउट हिज पेन, तो मोहन और बिमल दोनों क्या है, सिंगुलर नाउन है, दोनों नाइदर नॉर से जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पर हमने पॉसेसिव सिंगुलर का यूज किया है। लेकिन जब वाक्य में सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन का प्रयोग एक साथ किया गया हो और उन्हें और आइदर और नाइदर नॉर से जोड़ा गया हो तो प्लूरल नाउन बाद में लगाते हैं और पॉसेसिव को उनके अनुसार ही लगाते हैं। यदि कलेक्टिव नाउन जैसे ज्यूरी, आर्मी, कमेटी, टीम, फ्लीट, क्रू एक्सेट्रा आदि का प्रयोग एक समूह के रूप में होता है तो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन और एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नहीं, कलेक्टिव नाउन है, पूरे समूह के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होगा और एडजेक्टिव का यूज होगा। जैसे कि द आर्मी रिवोल्टेड एंड मर्डर्ड इट्स कैप्टन, तो यहाँ इट्स का प्रयोग किया गया है, इट्स क्या है, सिंगुलर पॉसेसिव है। आफ्टर सम डेज द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, तो यहाँ पर क्या है, इट्स का प्रयोग किया गया है, यहाँ भी क्या है, सिंगुलर पॉसेसिव है, क्योंकि पूरे समूह के बारे में बात हो रही है। लेकिन जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग अलग अलग व्यक्तियों या सदस्यों का बोध कराता है तो वहाँ प्लूरल प्रोनाउन और एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सेंटेंस में जब कलेक्टिव नाउन के अलग अलग सदस्यों का बोध होगा तो वहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन और एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। जैसे कि द कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग देयर सीट्स, तो यहाँ देयर का प्रयोग किया है, प्लूरल पॉसेसिव है। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो देयर का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी क्या है, प्लूरल पॉसेसिव है। आगे देखते हैं, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और केवल पहले वाले सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग किया गया हो तो पता चलता है कि एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात हो रही है, इसलिए सिंगुलर पॉसेसिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द सिंगर एंड डांसर गेव हिज बेस्ट इन द कंपटीशन दैट डे, तो द सिंगर यानी कि सिंगर के साथ ही आर्टिकल लगा हुआ है, इसलिए एक ही व्यक्ति माना गया है, इसलिए सिंगुलर पॉसेसिव यानी हिज का प्रयोग किया गया है। अगला देखते हैं, लेकिन यदि सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो तो प्लूरल पॉसेसिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द सेक्रेटरी एंड द ट्रीजर डिड नॉट डू देयर ड्यूटी, सेक्रेटरी और ट्रीजर दोनों के साथ आर्टिकल लगा हुआ है, दोनों अलग अलग व्यक्ति माने गए हैं, इसलिए प्लूरल पॉसेसिव यानी देयर का प्रयोग किया गया है। यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं तो वहाँ पर सिंगुलर पॉसेसिव का प्रयोग होता है। जैसे कि मिस्टर सिराज मेहता माई जूनियर एंड हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट इज नॉन फॉर हिज हिस्ट्री, तो माई जूनियर एंड हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट दो अलग अलग नाउन हैं लेकिन एक ही व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, इसलिए सिंगुलर पॉसेसिव यानी हिज का प्रयोग किया गया है। ये यदि दो नाउन एज वेल एज या विद से जुड़े हों तो पॉसेसिव पहले वाले नाउन के आधार पर लगाया जाता है। जैसे कि ही एज वेल एज हिज फ्रेंड इज डूइंग हिज वर्क, तो ही के आधार पर ही हमने क्या है, हिज यानी कि सिंगुलर पॉसेसिव का प्रयोग किया है। फादर विद हिज 4 सन्स इज डूइंग हिज वर्क, यहाँ भी हिज का प्रयोग किया है हमने। आगे देखते हैं, मैनी के साथ ए एन प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए पॉसेसिव भी सिंगुलर का लगाया जाएगा। जैसे कि मैनी अ स्टूडेंट हैज डन हिज वर्क प्रॉपरली, तो यहाँ भी हमने क्या किया है, सिंगुलर पॉसेसिव का प्रयोग किया है। तो दोस्तों, प्रोनाउन से रिलेटेड ये सेशन आपके लिए कैसा लगा, कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके लिए मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, और वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।